मेरा नाम राकेश है। मैं लखनऊ में रहता हूँ। शादी से पहले मेरी पत्नी अनीता की एक पक्की नौकरी थी, जिसका मासिक वेतन लगभग 30,000 रुपये था। मैंने सोच समझकर हिसाब लगाया था। उनकी तनख्वाह पति पत्नी और बच्चे दोनों के खर्चों के लिए काफ़ी था और मेरी तनख्वाह 60,000 रुपये पूरी तरह से बचत, घर और सोना चांदी खरीदने में खर्च होगी। लेकिन अनीता के गर्भवती होने के बाद सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई जब से मेरी पत्नी ने नौकरी छोड़ी है। हमारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे जब अनीता गर्भवती हुई। जब वह 1 महीने से ज़्यादा गर्भवती थी, तब उसका गर्भपात हो गया। शहर के अस्पताल के डॉक्टर ने उसे लंबा आराम करने की सलाह दी। अनीता ने अपने बॉस से छुट्टी के लिए कहा, लेकिन उसका बॉस नहीं माना, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान था, यह सोचकर कि शादी के तुरंत बाद मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। मेरी 60,000 रुपये की तनख्वाह जो मुझे बचाकर रखनी चाहिए थी, पूरे परिवार पर खर्च करनी पड़ी। मेरे सास ससुर गरीब थे और कुछ मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से सीधे कहा, अब से मैं तुम्हें बाज़ार जाकर खाना बनाने के लिए सिर्फ 150 रुपये रोज़ दूंगा। तुम जैसे चाहो गुजारा कर सकती हो, बशर्ते रात का खाना ठीक से मिले। मैं नाश्ता और दोपहर का खाना बाहर खाता था, इसलिए मुझे लगा कि 150 रुपये रोज़ काफ़ी है। मातृत्व आहार, पूरक आहार, मैंने इसे अनसुना कर दिया। पहले महिलाओं को बच्चों को जन्म देते समय किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती थी, वे तब भी स्वस्थ रहती थी। 3 साल बीत गए। पहले अनीता ने बच्चे को जन्म देने के कुछ महीने बाद काम पर वापस जाने की योजना बनाई, लेकिन उसका बच्चा अक्सर बीमार रहता था, इसलिए उसे उसकी देखभाल के लिए घर पर ही रहना पड़ता था। अब 3 साल हो गए हैं, मेरा बच्चा 2 साल से ज़्यादा का हो गया है और उसे नर्सरी भेजा जाने वाला है। पिछले 3 सालों से मैं अपनी पत्नी को रोज़ाना ठीक 150 रुपये दे रहा हूँ। अब सोचता हूँ तो लगता है कि मैं समझदार हूँ। मेरी पत्नी सोच समझकर खर्चा करती है और कभी शिकायत नहीं करती। मैंने अपने सहकर्मियों के सामने सेखी भी बघारी थी कि मेरी पत्नी गांव की सबसे अच्छी करने वाली है। जब उन्होंने सुना 3 लोगों का परिवार रोज़ाना 150 रुपये में हम क्या खाएंगे, तो वे चौंक गए। मैं बस मुस्कुरा दिया, यह सोचकर कि मेरी पत्नी वाकई बहुत साधन संपन्न है। मेरी सारी बचत सोने पर खर्च हो गई, जो एक तिजोरी में रखा था। बेशक मैंने अपनी पत्नी को तिजोरी का पासवर्ड कभी नहीं बताया, मुझे फिर भी झटका लगा। पिछले हफ्ते मैं 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया था। जब मैं घर लौटा तो अंदर जाते ही मैंने देखा कि घर खाली था। बहुत सी चीज़ें गायब थी। अनीता और बच्चा वहाँ नहीं थे। मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं दिया। ज़रूरी काम निपटाने के लिए मैंने जल्दी से तिजोरी खोली और सोना निकाला, लेकिन मैं दंग रह गया। कई सालों से जमा किया हुआ सारा सोना गायब हो गया था। बस अंदर एक तलाक की अर्जी बड़े करीने से रखी हुई थी। अनीता की लिखावट कमज़ोर लेकिन दृढ़ थी।